हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे जिसका नेम है चेंजिंग फैमिलीज। Here are some pictures of families. These are the families of Nimmi, Tasering and Nazli. Let us look at the pictures and talk about what we see and discuss. यहाँ पे अपन इन तीनों की फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे और उनकी पिक्चर्स को देख के उनकी स्टोरी को समझेंगे। A new arrival. There is a great excitement in Nimmi's family. She has a new baby sister. जो निम्मी थी उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। क्यों? उसकी बहन आई हुई थी, मतलब उसकी मम्मी को न्यू बेबी सिस्टर बॉर्न हुई थी। मीन्स बेबी गर्ल जो है वो बॉर्न हुई थी उनके घर में। फिर अपना यहाँ पे क्वेश्चन है, Who were the members of Nimmi's family before the arrival of her baby sister? जो उसकी बेबी सिस्टर है उसके आने से पहले उसके घर में कौन कौन था? Answer is father, mother, grandmother and uncle are the members of Nimmi's family before the arrival of her baby sister. उसकी सिस्टर से के आने से पहले उनके घर में उसके मम्मी पापा, दादी और उसके अंकल थे। How many members are there in Nimmi's family now? अब निम्मी की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? Now there are 6 members in Nimmi's family. अब निम्मी की फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। How do you think the lives of Nimmi's family members have changed after the arrival of the new baby? For example, how will Nimmi spend her day now? यहाँ पे अपन को कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अपन को बताना है कि निम्मी के बेबी के आने के बाद उनकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए। तो फर्स्ट अपन को दिया है निम्मी अब अपना जो डे है वो कैसे स्पेंड करती है। सो आंसर इज निम्मी विल नाउ स्पेंड हर डे प्लेइंग विद द न्यूबॉर्न बेबी। अब निम्मी अपना जो डे है वो बेबी के साथ खेलकर स्पेंड करती है। सेकेंड इज व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ। अब उसकी मम्मी को और क्या नए काम है जो वो करती हैं। Answer is to look after the newborn baby will be the new work for her mother now. उसकी मम्मी के लिए अब जो न्यू वर्क है वो है बेबी की केयर करना। Third is there will be a change in the daily work of Nimmi's father, grandmother and uncle with the arrival of the new baby. Can you tell how? अब जो निम्मी के पापा, दादी और अंकल थे उनकी जो लाइफ है उसमें भी चेंज हुआ बेबी के आने के बाद, तो अपन को वो बताना है। सो आंसर इज निम्मीज फादर, ग्रैंडमदर एंड अंकल विल नाउ स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम टू प्ले एंड टेक केयर ऑफ द न्यूली बॉर्न बेबी टू सपोर्ट हर मदर। अब उनके जो पापा, दादी और अंकल थे वो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करते थे बेबी के साथ खेलने में, जिससे उनकी मम्मी को हेल्प मिले। Has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? क्या आपके घर में या आपके नेबरहुड में कोई स्मॉल भाई बहन हुआ है? सो आंसर में आप लिखेंगे यस, अ स्मॉल सिस्टर हैज बीन बॉर्न इन माई नेबर्स हाउस। मेरे पड़ोस में एक छोटी सी बहन बॉर्न हुई। नेक्स्ट इज हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम। कैसा लगता है एक न्यू बेबी को घर में देखकर। एवरीवन एट होम आर वेरी हैप्पी। घर में सभी लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। नेक्स्ट इज हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी। न्यू बेबी के आने से घर में क्या क्या चेंजेस होते हैं या घर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। एट होम एवरीवन इज planning about the new baby to buy the necessities and the other arrangements. Everyone at home is now helping to take care of the new baby besides the mother. अब यहाँ पे क्या होता है, सभी लोग प्लानिंग करते हैं बेबी के लिए, उसकी जो ज़रूरत का सामान है और उसके लिए जो भी अरेंजमेंट्स लगनी है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। और जो सभी लोग होते हैं घर में वो क्या करते हैं, उसकी केयर करने में मम्मी की हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव, देन राइट।
अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बारे में लिखना है। फर्स्ट इज व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, जो आपके आस पड़ोस में या आपके रिलेटिव्स के घर में जो छोटा बच्चा है वो कब बॉर्न हुआ था। सो आप जब भी बॉर्न हुआ और वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द बेबी वॉज बॉर्न अ वीक अगो, जो बेबी है वो एक वीक पहले बॉर्न हुआ। नेक्स्ट इज द बेबी अ बॉय और अ गर्ल, वो जो आपके घर में या रिलेटिव्स के घर में जो भी बच्चा है वो क्या है, गर्ल है या बॉय है। सो आंसर इज इट इज अ बॉय। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, आप उसके साथ कैसे रिलेट करते हैं, मीन्स आपका रिलेशन क्या है। सो आप अपना रिलेशन लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है आई एम इज नेबर, मैं उसका नेबर हूं। नेक्स्ट इज वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, जो बेबी है वो कहाँ बॉर्न हुआ था। सो आंसर इज द बेबी वॉज बॉर्न इन अ हॉस्पिटल। नेक्स्ट इज हु डज द बेबी लुक लाइक, बेबी किसकी तरह दिखता है। द बेबी लुक्स मोर लाइक हिज डैड, जो बेबी है वो अपने डैड की तरह दिखता है। वॉट इज द कलर ऑफ हिज और हर हेयर, उसके जो हेयर्स हैं वो उनका कलर क्या है। सो आप आंसर में लिखेंगे द कलर ऑफ हिज हेयर इज ब्लैक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर आईज, उसकी आईज का कलर क्या है। सो आंसर इज द कलर ऑफ हिज आईज आर ब्लैक, उसकी जो आईज है उनका कलर ब्लैक है। डज द बेबी हैव एनी टीथ, जो बेबी है उसके पास टीथ हैं। नो ही डजंट हैव एनी टीथ, उसके पास टीथ नहीं है। हाउ डू वी फीड द बेबी विथ, हम जो बेबी है उनको कैसे फीड कराते हैं या किसके साथ फीड कराते हैं। सो आंसर इज वी फीड द बेबी विथ मिल्क, हम उसको दूध के साथ फीड कराते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेबीज लेंथ, जो बेबी है उसकी लेंथ क्या है। सो आंसर इज द बेबीज हाइट इज अबाउट 2 फीट, जो बेबी है उसकी हाइट 2 फीट के लगभग है। हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप, जो वो बेबी है वो दिन में कितनी देर सोता है। ही स्लीप्स फॉर मोर देन 14 आवर्स, जो बेबी है वो 14 आवर्स से ज्यादा सोता है। What different sounds does the baby makes, जो बेबी है वो कौन कौन से different sounds प्रोड्यूस करता है। So answer is the baby cries and also produces various other types of sounds, वो रोता है और बहुत सारे अलग अलग साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। Who does the baby stay with the most of time, बेबी के साथ सबसे ज्यादा टाइम कौन स्पेंड करता है या कौन रहता है। आंसर इज द बेबी स्टेज विद द मदर मोस्ट ऑफ द टाइम, जो बेबी है वो सबसे ज्यादा अपनी मम्मी के साथ रहता है। स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, अब आपको यहाँ पे किसी भी बेबी की या जो आपका बेबी है जिसके बारे में आपने इतने सारे आंसर किए हैं, आपको उनकी पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर आपको उनकी पिक्चर को पेस्ट करना है अपनी नोटबुक में। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है न्यू प्लेस। Tesseri's father received a letter from his office. The letter said that he was being promoted and would have to move to another city. जो तसेरिंग के पापा थे उनको एक लेटर मिला, उसमें लिखा था कि उनके पापा का प्रमोशन हुआ है और उनको दूसरे सिटी में जाना होगा। अब यहाँ पे अपन को क्वेश्चन दिया है when Tesseri's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt? जब उनकी फैमिली में ये लेटर मिला उनके पापा को तो सभी लोग कैसा फील कर रहे थे, आपको लिखना है। Everyone in the family felt very happy about the promotion of Tesseri's father. Moving to a new town excited Tessering, but Tesseri's father, mother and grandparents were slightly worried about मेकिंग अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट टू द न्यू टाउन। सभी लोग खुश थे फैमिली में क्योंकि उनके पापा का प्रमोशन हुआ था और जो टसेरिंग थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थी, बट जो उसकी मम्मी पापा और ग्रैंड पेरेंट्स थे वो थोड़े से दुखी थे, क्योंकि मतलब दुखी नहीं थे, वो थोड़े से वरीड थे, चिंता में थे कि अब हम न्यू जगह शिफ्ट होंगे तो कैसे सब तैयारी करेंगे और सारे अरेंजमेंट्स कैसे होंगे।
अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, What will change in Tasering's family after his father's transfer? For example, who from Tasering's family will live with his father at the new place? Which school will Tasering go to now? Will he have new friends? अब जो Tasering थी उसकी फैमिली में उसके पापा के साथ कौन रहेगा न्यू जगह पर, और वो स्कूल कैसे जाएगी, कौन से स्कूल जाएगी, क्या उसके न्यू फ्रेंड्स वहां मिलेंगे उसको? सो आंसर इज Tasering, his sister and his mother will live with his father at the new place. Tasering will now go to a new school. Yes, in the new school Tasering will have new friends. अब यहाँ पे जो Tasering है वो उसकी बहन और उसके मम्मी पापा जो हैं वो रहेंगे साथ में न्यू जगह पर, और उसको नए स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे वो लोग, और न्यू स्कूल में फिर उसके न्यू फ्रेंड्स बन जाएंगे। Has anybody in your family moved to a new place because of work? क्या आपकी फैमिली में किसी ने शिफ्ट किया है न्यू प्लेस पे या उनको जाना पड़ा उनके काम के कारण? सो आंसर इज यस, माई अंकल हैड मूव्ड टू बेंगलोर बिकॉज ऑफ हिज वर्क। जो मेरे अंकल हैं वो बेंगलोर शिफ्ट हुए थे उनके वर्क के कारण। What do you feel about this change? आप इस चेंज के बारे में क्या फील करते हैं? A change is very important in one's life. It is natural. Also, it is common to change place because of work. In fact, we should feel happy as we get a chance to visit a new place. अपना आंसर में लिखा कि जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ये नेचुरल है, और ऑल्सो इट इज कॉमन टू चेंज प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क। ये क्या बहुत ज़्यादा कॉमन है, वर्क के कारण अपन को अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है, और हमें खुश होना चाहिए कि हमें न्यू जगह रहने का मौका मिल रहा है। नेक्स्ट इज देयर एनीवन इन योर क्लास और स्कूल हु हैज कम टू योर स्कूल फ्रॉम अनदर प्लेस? इफ सो टॉक टू हिम और हर। अब यहाँ पे आपको दिया है कि आपकी क्लास में आपके स्कूल में ऐसा कोई है जो दूसरी जगह से आया है स्कूल में, आपको उसके साथ बात करनी है। फर्स्ट इज वेयर हैज शी और ही कम फ्रॉम। आपको उससे पूछना है कि वो कहाँ से आया है या वो कहाँ से आई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने आंसर में लिखा है ही केम फ्रॉम पंजाब, वो पंजाब से आया है। वॉट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक? उसका जो ओल्ड स्कूल था मीन्स जो पुराना स्कूल था वो कैसा था? आंसर इज हिज ओल्ड स्कूल वाज सो ग्रीन एंड बिग, ही ऑल्सो हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स देयर। उसका जो पुराना स्कूल था वो काफी बड़ा था और बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी वहां पर, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे वहां पे। नेक्स्ट इज व्हाट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हियर? वो है जो या लड़का या लड़की उसको यहाँ पे क्या डिफरेंट लग रहा है? आंसर इज एवरीथिंग हेयर इज न्यू टू हिम। न्यू पीपल, न्यू लैंग्वेज, न्यू फूड, न्यू फ्रेंड्स एक्सेट्रा मेक हिम फील सो एक्साइटेड। यहाँ पे उसको सभी चीजें क्या लग रही हैं? चेंज लग रही हैं। यहाँ पे उसको नए नए लोग दिख रहे हैं, न्यू लैंग्वेजेस, न्यू फूड, न्यू फ्रेंड्स, जिसके कारण वो क्या है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। नेक्स्ट इज डज ही और शी लाइक टू चेंज? क्या उनको ये चेंज पसंद आया? आंसर इज यस, ही लाइक्स द चेंज। हाँ, उनको ये चेंज पसंद आया। अब अपन को यहाँ पे दिया है वेडिंग के बारे में। सो इट इज अ वेडिंग, देयर इज ग्रेट जॉय इन नाजिला's home today. Her elder cousin brother is getting married. यहाँ पे क्या हो रहा है? जो नाजलीज है उसका क्या उसके बड़े भाई की शादी है। अब अपन ये पिक्चर्स देखेंगे फिर अपन आंसर करेंगे ये क्वेश्चंस को। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज? आपको क्या लगता है शादी के बाद नाजली की फैमिली में कोई चेंज आएंगे?
तो वो चेंजेस क्या होंगे? सो आंसर इज यस, थिंग्स विल चेंज इन नाज़ली's फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग. A new member is added to the family and Nazli now has a new sister-in-law. अब यहाँ पे क्या दिया अपन ने आंसर दिया कि हाँ, नाज़ली की फैमिली में काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे शादी के बाद. उनकी फैमिली में एक और न्यू मेंबर जो है वो ऐड हो जाएगा और नाज़ली को भी एक सिस्टर इन लॉ मिल जाएगी. नेक्स्ट इज, डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज कम? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? क्या आपको लगता है जो ब्राइड है जो जहां से आई है वहां से उसको कुछ चेंजेस लगेंगे यहाँ पे? आपको वो चेंजेस लिखना है. सो आंसर इज यस, देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज कम. हर फैमिली मेंबर्स विल मिस हर अ लॉट एट होम. द फैमिली शुड नॉट पुट मोर वर्क टू कंपनसेट व्हाट शी वाज डूइंग टू हर फैमिली. अब यहाँ पे अपन ने आंसर में लिखा कि जिस घर से वो आई है उनसे बहुत ज़्यादा उनको चेंजेस मिलेंगे. उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे उनके घर पर और उनके वर्क को भी मिस करेंगे जो कि वो वहाँ पर करती थी. अब अपन को यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली. Ask them about where they lived before they got married. बाप के घर में जो आपकी चाची हैं, बड़ी मम्मी हैं, जो भी हैं, आपको उनसे और अपनी मम्मी से बात करना है और उनकी जो फैमिली है जहाँ वो शादी से पहले रहती थी या जहाँ से वो आई हैं उनके बारे में आपको पूछना है. सो आप आंसर में लिखेंगे they lived with their parents and siblings before marriage. आपने आंसर में लिखा कि वो शादी से पहले अपने पेरेंट्स और भाई बहन के साथ रहती थी. Who were the members in their families then? उनकी फैमिली में कौन कौन मेंबर था? सो आंसर इज इन माई मदर्स फैमिली शी, हर मदर, हर फादर एंड वन सिस्टर, वन ब्रदर लिव टुगेदर बिफोर हर मैरिज. मम्मी की शादी से पहले उनके घर में वो, उनकी बहन, उनके मम्मी पापा और उनका भाई रहता था. नेक्स्ट इज, हैज एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? हो, क्या आपके घर में अभी किसी की नई शादी हुई है? किसकी? Yes, my cousin got married recently in my family. मेरे जो cousin है वो अभी उनकी शादी हुई है हमारी फैमिली में. Next is, talk to your classmates and write all about what happened during weddings in their family. आपको अपने क्लासमेट से बात करना है और बताना है, डिस्कस करना है कि जो शादी थी उसमें क्या क्या हुआ. यहाँ पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड? जिस शादी में आप गए थे वहां पे कौन सा स्पेशल फूड था? सो आंसर इज अ वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स वाज कुक्ड अलोंग विद स्वीट्स ड्यूरिंग दिस वेडिंग. जिस वेडिंग में आप गए थे या जो वेडिंग थी उसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड बने थे और बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनी थी. नेक्स्ट इज, व्हाट स्पेशल क्लोथ्स टू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वियर? ब्राइड मीन्स दुल्हन, ब्राइडग्रूम मीन्स दूल्हा. जो थे उनने क्या स्पेशल कपड़े पहने हुए थे? सो आंसर इज, द ब्राइड वोर अ ब्यूटिफुल लहंगा एंड चोली विद ब्लू दुपट्टा. द ब्राइडग्रूम वोर अ क्लासी शेरवानी एंड पगड़ी. जो ब्राइड थी मीन्स जो दुल्हन थी उनने लहंगा चोली पहना था ब्लू दुपट्टा के साथ और जो दूल्हा था उनने क्लासी शेरवानी और पगड़ी पहन रखी थी. नेक्स्ट इज, व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस वर परफॉर्म्ड एट वेडिंग? किस टाइप के गाने और डांसेस जो थे हुए थे शादी में? आंसर इज, वेडिंग्स ट्रेडिशनल फोक मेलोडी एंड मॉडर्न सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड. शादी में ट्रेडिशनल डांसेस और सॉन्ग्स हुए थे, मॉडर्न सॉन्ग्स और डांसेस हुए थे और मेलोडी भी हुई थी. नेक्स्ट इज, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग्स दैट यू अटेंडेड? ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर notebook, then look at the pictures drawn by your classmates. We saw changes taking place in the families of Nimmi, Tasering and Nazli because of different reasons. अब यहाँ पे क्या होता है, आप जिस वेडिंग में गए थे
या जो वेडिंग आपने अटेंड की थी आपको उसके बारे में लिखना है और उसकी पिक्चर को भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है और फिर आपको अपने क्लासमेट की पिक्चर को देखना है कि उन्होंने क्या ड्रॉ किया है। अब अपन को यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंज। निम्मी की फैमिली में जो चेंजेस हुए थे आपको उनके बारे में लिखना है। So answer is the change happened because of the birth of a new baby. They got a new family member. निम्मी की फैमिली में जब वो न्यू बेबी बॉर्न हुआ था तो उसकी फैमिली में एक और न्यू मेंबर ऐड हो गया था। इन तसेरिंग्स फैमिली, जो तसेरिंग की फैमिली थी उसमें क्या चेंज हुए थे? तसेरिंग्स फादर गॉट अ प्रमोशन एट वर्क एंड हैड टू शिफ्ट टू अ न्यू सिटी। तसेरिंग्स फैमिली वर गेटिंग प्रिपेयर्ड विद एक्साइटमेंट along with the new challenges। जो तसेरिंग के फादर का प्रमोशन मिला था तो उनको न्यू सिटी में शिफ्ट होना था और उसकी फैमिली जो थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और पूरी प्रिपरेशन कर रही थी एक्साइटमेंट के साथ और वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी रेडी थे। इन नाजलीज फैमिली, नाजली की फैमिली में क्या क्या चेंजेस थे? As her elder cousin brother got married, a new bride came to Nazli's family. She was Nazli's sister-in-law। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि जो उनके ब्रदर थे उनकी शादी हुई तो जिससे उनके घर में एक न्यू फैमिली मेंबर ऐड हुआ और नाजली को एक सिस्टर इन लॉ मिल गई। There can be many reasons for the changes in families. Can you think of some more reasons? जो एक फैमिली होती है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं और काफी ज्यादा चेंजेस को फेस करना पड़ता है। क्या आप सोच सकते हैं और रीजंस क्या हो सकते हैं? सो आंसर इज चेंजेस इन अ फैमिली कैन बी ड्यू टू दीज रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, leaving of a family member for higher education, transfer of a relative who might come to live with the family, डेथ ऑफ अ फैमिली मेंबर। क्या क्या चेंजेस लिखे अपन ने लिखा कि किसी को पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, किसी रिलेटिव का ट्रांसफर हो जाता है या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है। टॉक टू 3 old people, one from your family, one from your friend's family and one from a family in your neighborhood। अब आपको 3 ऐसे बूढ़े लोगों से बात करनी है। एक आपकी फैमिली के होंगे वो, एक आपकी फ्रेंड की फैमिली के होंगे और एक आपके आस पड़ोस के होंगे। आपको उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं? आपको उनसे पूछना है सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज योर फैमिली बीन स्टेइंग हेयर, वेयर डिड योर फैमिली लिव बिफोर कमिंग हेयर। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं और आपकी फैमिली जो थी वो इससे पहले कहाँ रहती थी। तो यहाँ पे आपको अपने फैमिली के जो बड़े थे उनका लिखना है आंसर, यहाँ पे फ्रेंड का लिखना है आंसर, यहाँ पे जो आपने नेबर्स से पूछा था उनका लिखना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली टुडे। अब आपकी फैमिली में कितने लोग हैं यहाँ पे आपको लिखना है। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन योर फैमिली 10 years ago, और आपको उनसे पूछना है कि उनकी फैमिली में 10 साल पहले कितने मेंबर्स थे। तो आप अपने एल्डर्स की भी हेल्प ले सकते हैं इसमें। What were the reason for the changes in your family in the last 10 years? और आपकी फैमिली में जो चेंजेस हुए हैं लास्ट 10 years में उनका कारण क्या हो सकता है या क्या है, आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। How do you feel about all these changes? और आपको ये जो चेंजेस हैं इनके बारे में कैसा फील होता है ये आपको उनसे पूछ के यहाँ पर लिखना है। My family yesterday, today, tomorrow. All families change some way or the other because of different reasons. Has your family changed too? सभी families जो हैं वो change होती हैं किसी ना किसी तरह different reasons के कारण। आपकी family जो है वो भी change हुई है क्या? आपको इसका आंसर करना है। Answer is yes, my family had many changes too. मेरी family में भी काफी ज्यादा changes आए हैं। When your grandmother and grandfather were children like you, was your family just like it is today? जब आपके जो दादा दादी थे वो बूढ़े आपके एज के थे तो
उनकी फैमिली भी वैसी थी जैसी फैमिली आपकी आज है? नो, इट वॉज नॉट द सेम। दे वर लिविंग टुगेदर विथ मैनी फैमिली मेंबर्स इन अ विलेज। उनकी फैमिली हमारी फैमिली जैसी सेम नहीं थी, वो लोग बहुत सारी फैमिलीज रहते थे गांव में। डू यू रिमेम्बर द पिक्चर्स ऑफ सीतम्मा's फैमिली ट्री विच वी सॉ इन क्लास 3? आपको याद होगा आपने क्लास 3 में सीतम्मा की फैमिली ट्री देखी थी और फिर आपने अपना फैमिली ट्री भी बनाया था। सो आपको यहाँ पे क्या करना है? यू हैड ऑल्सो ड्रॉन अ फैमिली ट्री ऑफ योर ओन फैमिली। लेट अगेन ड्रॉ द फैमिली ट्री ऑफ लास्ट ईयर इन योर नोटबुक। अब आपको अपना फैमिली ट्री बनाना है जो आपने लास्ट ईयर बनाया था अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट इज आस्क योर ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन देयर फैमिली व्हेन दे वर योर एज। Then draw a family tree in your notebook of their family when they were young. अब आपको अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर का जो फैमिली ट्री है वो बनाना है अपनी नोटबुक में। Can you see yourself, your brother or your sister, your mother or your father anywhere in this family tree? अब आपने जो फैमिली ट्री बनाया है उसमें क्या आप अपने मम्मी पापा को, आपके भाई बहन को देख सकते हैं? सो अब आप क्या लिखेंगे? आप आंसर में लिखेंगे I can only see my father in the above family tree। जो आपके दादा दादी का फैमिली ट्री होगा उसमें सिर्फ आप अपने पापा को देख सकेंगे। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी प्रेजेंट फैमिली का फैमिली ट्री बनाना है। कैन यू सी योर सेल्फ एनीवेयर इन दिस फैमिली ट्री? हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे? वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स? अब यहाँ पे अपन को क्या पूछा है? जो आपने प्रेजेंट का फैमिली ट्री बनाया है उसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कहीं, और जो Who are the members of your family today? और आपकी फैमिली में कौन कौन से फैमिली मेंबर्स हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ हैं, तो आपको वो बताना है। Yes, I can see myself in the family tree. The members of my family today are my brother, my mother and my father. My grandparents are living in my native village. मैं अपने आप को देख सकता हूँ फैमिली ट्री में, और जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं वो कौन कौन है? मम्मी पापा भाई, और जो मेरे दादा दादी हैं वो गांव में रहते हैं उनके। अब अपन को यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए हैं। Can you tell in what ways the family tree of your grandmother or grandfather in their childhood is different from your family tree today? क्या आप बता सकते हैं कि क्या डिफरेंट हो सकता है आपके दादा दादी के फैमिली ट्री में और आपके फैमिली ट्री में? आंसर इज द फैमिली ट्री ऑफ माई ग्रैंडफादर इज बिगर इन साइजेस कंपेयर्ड टू माई फैमिली ट्री। जो मीन्स आपके दादा दादी का फैमिली ट्री होगा वो आपके फैमिली ट्री से काफी ज्यादा बड़ा होगा, बिकॉज उनकी जॉइंट फैमिली थी इसलिए, और उनकी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी थी। गोइंग बैक टू स्कूल, अप टू विच क्लास डू यू वॉन्ट टू स्टडी? आप कौन सी क्लास तक पढ़ना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू स्टडी अप टू बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री। मैं इंजीनियरिंग डिग्री के बैचलर्स तक पढ़ना चाहता हूँ। अप टू विच क्लास हैव योर पेरेंट्स स्टडीड? आपके जो पापा मम्मी हैं वो कौन सी क्लास तक पढ़े हैं या उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है? माई फादर हैज एन MBA डिग्री एंड माई मदर हैज एन UG डिग्री। टिल विच क्लास डिड योर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी? आपकी ग्रैंड मदर जो हैं उनको कहाँ तक चांस मिला था पढ़ने का? माई ग्रैंड मदर गॉट चांस टू स्टडी टिल क्लास 10th। उनको क्लास 10th तक पढ़ने का चांस मिला था। एट वॉट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड? आपकी जो ग्रैंड मदर थी वो किस एज में उनकी शादी हो गई थी? माई ग्रैंड मदर गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 17। वो 17 ईयर्स की थी जब उनकी शादी हो गई थी। हैव यू हर्ड ऑफ अ लॉ दैट टॉक्स अबाउट द एजेस बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट नॉट गेट मैरिड? क्या आपने किसी ऐसे लॉ के बारे में सुना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एज के पहले उनकी शादी नहीं होना? So answer is yes, I have heard it
And by that law, boys before the age of 21 and girls before the age of 18 must not get married. जो boys हैं वो 21 साल के पहले और girls जो हैं 18 years के पहले उनकी शादी नहीं हो सकती. There are many girls who got married before they are 18 years old. Many of them have to even leave school. There are many true stories of girls like Shushila of Rangareddy district who are going back to school. She also got the help of the पंचायत. यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो 18 years के पहले जिनकी शादी हो जाती है और उनको अपनी पढ़ाई भी और स्कूल भी छोड़ना पड़ता है. ये ट्रू स्टोरी है. यहाँ पे ऐसी बहुत सारी ट्रू स्टोरीज हैं जैसे कि सुशीला जो कि रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट की थी जो कि शादी के बाद स्कूल जा रही हैं. उनने कहाँ से हेल्प ली थी? पंचायत से हेल्प ली थी. The panchayat said that young children should play and study, not to be married off. A group of people Andhra Pradesh holds special camps to help married girls to go back to school. Jankamma and Chitti say we would like to study and stand on our own feet. जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे एक स्पेशल टाइप का क्या कैंप्स लगाए जाते हैं उन लोगों के जिसमें वो लोग गर्ल्स की हेल्प करते हैं. जिन गर्ल्स की शादी हो चुकी है और उनको पढ़ना है उनके लिए हेल्प करते हैं. और यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी को अपने पैरों पर खड़ा होने का अधिकार है या सबको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए. अब यहाँ पे अपन को और क्वेश्चंस दिए हैं. आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल? डू दे वांट टू गो बैक टू स्कूल? क्या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई है जिसको अपनी पढ़ाई या स्कूल छोड़ना पड़ा? क्या वो वापस से स्कूल जाना चाहते हैं? Answer is yes. There was a boy in my neighborhood who had dropped out of school due to the family problems. He badly wants to get back to school. मेरे neighborhood में जो लड़का है उसको स्कूल छोड़ना पड़ा अपनी family problems के कारण और हाँ वो बहुत बुरी तरीके से स्कूल वापस जाना चाहता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर दे डूइंग दीज डेज? जो वो बॉय है वो अभी क्या करता है? आंसर इज ही इज वर्किंग टू प्रोवाइड ब्रेड एंड बटर फॉर हिज फैमिली एज ही इज द ओनली मेल चाइल्ड ऑफ हिज फैमिली. जैसा कि वो अपन ने पढ़ा था आगे वाले चैप्टर्स में अपन ने एक आंसर भी लिखा था कि वो अपनी फैमिली का सिर्फ एक मेल मेंबर है इसलिए उसको अपनी जो घर है अपनी फैमिली है उसके लिए रोटी पानी का भी इंतजाम करना पड़ता है इसलिए वो अभी काम कर रहा है. Has anybody in your family got married recently? हो क्या आपकी फैमिली में अभी अभी किसी की शादी हुई है? किसकी? Yes, my elder cousin brother got married recently. मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी अभी शादी हुई है. What was the age of bride and the groom? जो ब्राइड और ग्रूम थे उनकी एज क्या थी? आंसर इज द एज ऑफ द ब्राइड वाज 24 एंड द एज ऑफ द ब्राइडग्रूम वाज 30. जो ब्राइड थी उनकी एज 24 थी और जो दूल्हे थे उनकी एज 30 थी. व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वोर? अब आपको जो ब्राइड और ग्रूम है उनकी ड्रेसेस लिखनी है. सो आंसर में आप लिखेंगे ब्राइड की ड्रेस लिखेंगे अ ब्यूटीफुल लहंगा एंड चोली विद ग्रीन दुपट्टा एंड ग्रूम की ड्रेस लिखेंगे अ क्लासी शेरवानी एंड पगड़ी. व्हाट काइंड ऑफ डिशेस वर देयर? नेम देम. और जो शादी हुई थी उसमें कौन कौन सी डिशेस थी? A variety of traditional foods like masala dosa, pulao and curries was cooked along with sweets like gulab jamun, jalebi and Mysore pak during the wedding. जो शादी थी उसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल खाना बना था जैसे कि मसाला डोसा, पुलाव और बहुत सारी मिठाई भी बनी थी. फॉर एग्जाम्पल गुलाब जामुन, जलेबी और मैसूर पाक वेडिंग के टाइम. अब आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.